एनडीए में शामिल होने के बाद ओपी राजभर के बदले तेवर। पार्टी में शामिल होने से पहले बीजेपी की करते थे बुराई, लेकिन अब बीजेपी की वाहवाही करने में नहीं थक रहे ओपी राजभर। एनडीए की बैठक से पहले ओम प्रकाश राजभर ने किया दावा। चलिए आपको बता दें कि ओपी राजभर क्या दावा कर रहे हैं और कितनी सीटें मिलेगी उन्हें। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों यूपी की राजनीति में सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है। जब से सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हुए हैं, तब से विपक्षियों की टेंशनें बढ़ती नजर आ रही है। ओपी राजभर के एनडीए में शामिल होने के बाद विपक्षियों ने अपनी गठबंधन को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा दे रही हैं। लेकिन ओपी राजभर के एनडीए में शामिल होने के बाद ओपी राजभर लगातार विपक्षी दलों पर हमला बोल रहे हैं। ओपी राजभर ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव में लड़ाई नाम की कोई चीज रही नहीं गई है। विपक्ष की सारी कोशिशें बेकार हैं। बीजेपी का पूरे देश में जनाधार है। बीजेपी में शामिल होने पर राजभर ने कहा कि सबको दिल्ली जाना होता है, अब मेरा रास्ता 100% एनडीए के साथ ही रहेगा। आपको बता दें कि ओपी राजभर 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। ओपी राजभर ने कहा कि अगर हम यूपी में ही 80 सीटों की बात करें तो विपक्ष कहां से जीतेगा। यहाँ की सभी 80 सीटें एनडीए के ही खाते में आनी है। विपक्ष कितना भी चिल्ला ले, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। राजभर ने विपक्षी दलों के गठबंधन और बेंगलुरु की बैठक पर कहा कि वहां जो भी लोग इकट्ठा हुए हैं उनका अलग अलग जगहों पर प्रभाव है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है। बीजेपी का पूरे देश में जनाधार है। यूपी में बीजेपी के पास बड़ा जनाधार है। अपना दल, निषाद पार्टी और सुभाषपा का गठबंधन है, उसमें विपक्ष के लिए कोई जगह है ही नहीं। ओम प्रकाश राजभर ने इस दौरान सीएम योगी की भी जमकर तारीफ की और कहा कि यूपी में सीएम योगी की सरकार ने जिस तरह से केंद्र व राज्य की योजनाओं को लेकर काम किया है, उन्हें धरातल तक पहुंचाया है, वह आज तक आज़ादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया। सीएम योगी ने जनता के बीच में सबसे ज्यादा जाने का काम किया है। वहीं जब राजभर से यह सवाल किया गया कि उन्होंने पहले एनडीए को छोड़ा और अब वो फिर से एनडीए में शामिल हो गए, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये सब राजनीति का हिस्सा होता है। वहीं अखिलेश यादव के इस दावे पर तीखा हमला किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष के साथ 2/3 बहुमत होने की बात कही थी। राजभर ने कहा कि अगर ये बात कांग्रेस कहती तो उसमें कुछ दम था, लेकिन सपा कहे तो ठीक नहीं है। अब तो चुनाव के बस 10 महीने ही बचे हैं, सबको पता चल जाएगा। राजभर ने कहा कि अब सबको लगने लगा है कि देश में बीजेपी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे। लोगों को काम और नाम पर भरोसा होने लगा है, इसलिए लोग एक बार फिर से एनडीए के साथ आ रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि ओपी राजभर एनडीए में शामिल होने से पहले बीजेपी सरकार का जमकर विरोध कर रहे थे और मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन अब ओपी राजभर के एनडीए में शामिल होने के बाद तेवर बदल गए हैं और ओपी राजभर के कुछ पुराने वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें ओपी राजभर बीजेपी को चकमा देने की बात कर रहे थे। वहीं ओपी राजभर का एक वीडियो चाचा शिवपाल ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था, जिस पर ओपी राजभर मीडिया से बोलते नजर आ रहे हैं कि खेल देखते जाएं, भारतीय जनता पार्टी का बाजा न बजा दिया तो हमारा नाम ओम प्रकाश राजभर नहीं। ओपी राजभर के इस बयान पर चाचा शिवपाल ने खूब चुटकी ली। चाचा शिवपाल ने लिखा कि बाजा बजाते बजाते खुद ही बैंड बन गए। अब तो इनका समाज भी इनकी असलियत समझ चुका है, ये असल में किसी के नहीं है। अब तो ये महोदय अपने समाज के ठेकेदार भी नहीं रहे। ऐसे ओपी राजभर की तमाम वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। लेकिन ओपी राजभर के बीजेपी में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें और तेजी से बढ़ती नजर आ रही हैं। आप सभी को क्या लगता है, क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।